मुझे सिर्फ ये बताइए कि आज खबर मिली है कि पाकिस्तान की इस नाकाबिले फरामोश परफॉर्मेंस पर बोर्ड ने डिसाइड किया है कि तमाम लड़कों को 5-5 मिलियन का जी जो जी है जी वो फाइन लगेगा, यानी 50 लाख रुपया आधा ऑफिशियली नहीं आया, वैसे न्यूज़ निकाली है, निकाली है। निकाली गई है। काफी लोगों ने और कवर किया ये न्यूज। होता क्या है कि जब आपके पास मेन इश्यू से हटाना होता है तो हम्म, इन इश्यूज को डाइवर्ट कर दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि फाइन ये शायद ना हो, डाइवर्जन है। नहीं होगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है ना, लीगल डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। हम तीनों में से कोई भी नहीं है इसमें से। हाँ, और इसमें लिटिगेशन में जा सकता है कोई भी, जाएगा कोई भी नहीं, लेकिन ये केस अगर ये बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम होगी इसमें। बिल्कुल होगी प्रॉब्लम, इसमें लिटिगेशन बनती है। आपको अहमद भाई क्या लगता है, ये फाइन होंगे? प्लेयर्स अग्री कर जाएंगे कि हाँ दे देंगे यार? नहीं कोई यार, मैं दे देता हूँ यार। 50 लाख से अगर दे के जो मुल्क ठीक हो रहा है या क्रिकेट ठीक हो रही है ना, तो खुदा की कसम मैं दे देता हूँ। कोई सारे प्लेयर्स की जगह मैं 50-50 लाख दे, जितने को भी फाइन करना है मैं दे देता हूँ। क्या इससे क्रिकेट हम ठीक मेरे हो को दे जाएगी? दो 50 लाख। भाई क्या क्रिकेट ठीक हो जाएगी? नहीं। मुल्क का रास्ते पे चल पड़ेगा? नहीं। तो फिर वो करें जिससे क्रिकेट ठीक होगी। हमने हमारे पिछले शोज उठा के देखें, हमने सब कुछ बता दिया कि अब आपने क्या क्या करना है। बताया। तो बजाय कि ये पेटी चीजें करने के परफॉर्मेंस नहीं हुई तो फाइन हो गया, हाँ, या तो जानबूझ के परफॉर्मेंस नहीं की, या तो रात को सोए नहीं, या तो टीम का प्लान नहीं माना, फिर तो आप फाइन करते हुए समझ आते हैं। हार पे कौन सा, अबे एबिलिटी इतनी है प्लेयर्स की, उस पे आप फाइन लगाएंगे? कितने फाइन लगाएंगे? बार बार आपको फाइन करना पड़ेगा। तो अच्छी बात यह है कि वो इकदाम लें जिससे क्रिकेट में बेहतरी होगी। वो ये है कि तब्दीलियां लेके आए, अपने जो पास लोग हैं उनकी भी और टीम के अंदर है उनकी भी, तभी कोई क्रिकेट में फ्रेश फेसेस आके फ्रेश माइंड आएगा, क्रिकेट आगे की तरफ बढ़ेगी। अदरवाइज 3 साल से तो हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आमिर भाई, ये अहमद भाई से एग्री करेंगे कि ये सब छोटी बातें हैं? बिल्कुल अहमद भी ठीक बात कर रहे हैं, राशिद भाई भी ठीक बात कर रहे हैं। इवन हमारी जो जियो की ट्रांसमिशन दिन में चल रही थी उसमें भी मैंने बात यही की थी, अगर तो ये सोल्यूशन है फाइन करना तो कर दो, तो करो, 1-1 करोड़ करो, सबको करो, सबको करो, फिर जिन्होंने टीम सेलेक्ट की है उनको भी करो। बहुत अच्छी बात। डबल करो, हाँ, डबल। फिर उनको भी करो ना। उसी को क्योंकि भी मैं करो। आपको यही कहता आ रहा हूँ कि प्लेयरों ने गन पॉइंट पे नहीं कहा था कि हमें टीम में सिलेक्ट करो। बहुत ठीक बात। ये जिन्होंने सिलेक्ट किया था, जो राइट कॉम्बिनेशन नहीं खिला रहे थे, फिर उनको भी करो, उनको डबल करो, या उनसे इस्तीफे लो हाँ या उनको फाइन करो। फिर प्लेयर ही क्यों हमेशा बलि का बकरा बनता है? हाँ, सही कि बात। प्लेयर ने ऐसा कर दिया, फलाना खराब खेल गया, फलाना खराब खेल गया। प्लेयर आप मुद्दा डाल के प्लेयरों पे डाल देते हैं। वो भाई जो टीम सही नहीं खिला रहा, जिसने प्लान बनाया सारा, जिसने 15 दिए कि ये बेस्ट है, आप ये खिला लो। अब कप्तान और मैनेजमेंट भी आता कि जी ठीक है, राइट कॉम्बिनेशन क्या खिलाना है, तो फिर ये सब प्लेयर बीच में अब क्या फखर को भी आप करोगे? फिर वो तो बेचारा टोटल 2 मैच खेला, फरहान का भी फिर 50 लाख करोगे? नसीम। ये कोई तरीका ही नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। जो सोल्यूशन है उस पे बात करनी चाहिए। अगर फाइन्स पे आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला है, फिर सब पे करो, चीफ सेलेक्टर से लेके उसकी पूरी टीम को लेके फिर क्रिकेट टीम को करो, आमिर तो भाई फिर तो समझ भी आएगी। फरहान ने रन जिनके लिए किए हैं ना, 4 बैट्समैन के, उनसे लेके फरहान को दे सकते हैं आप। वाह, ये अच्छी बात किया आपने। उनसे ले लेके लेके भाई, फरहान को। उसने रन भी तो 400 रन कर दिए हैं, वर्ल्ड 40% रन वर्ल्ड पाकिस्तान रिकॉर्ड के कर दिया फरहान ने था। बनाए। देखिए, उन जो सबसे लेके- आपने फाइन करना है ना, फाइन सोल्यूशन नहीं है। जो बल्कि हम पहले दिन से कह रहे हैं, पैसा लगाएं, डोमेस्टिक पे लगाएं, डोमेस्टिक पे लगाएं, वहीं से प्रोडक्ट मिलेगा, वहीं से प्लेयर मिलेंगे। फाइन ना करें। फिर आपको गुस्सा है ना प्लेयरों पे, अवाम को भी है, सबको है, परफॉर्मेंस के नहीं हुई, राइट, ड्रॉप करें। इनको ड्रॉप करें, इनको बोले भाई 2 साल के लिए जाओ डोमेस्टिक में। आप सेलेक्ट नहीं होगे जब तक 2 सीजन कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं करोगे। प्लेयर के लिए सबसे बड़ी सजा पता है क्या है? टीम से ड्रॉप होना। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे जो ये लड़के खेल रहे हैं 45 देंगे। लाख महीने का लेते हैं, उनके लिए क्या है? हाँ वो कोई मसला नहीं है। आप एक स्टैंडर्ड सेट करें, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएगा 2 साल कंसिस्टेंट परफॉर्म करेगा वही टीम में आएगा। और पीएसएल, प्लीज आई एम सेइंग अगेन, पीएसएल आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। आगे फिर पीएसएल आ रही है, वहां से 1-2 लड़के आपको मिलेंगे, खिला दो, पाकिस्तान खिला दो। और यही पिछले, मैं फिर कहूंगा, मिसबा भाई के दौर से ये होता हुआ आ रहा है। 2021 का मैं उसका गवाह हूं, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था। 1-2 और बॉलर मिल गया हमें 140 वाला, मिल गया हमें 140 वाला। वो किधर गए 140 वाले? मूसा नजर नहीं आ रहा, मोहम्मद हसनैन नजर नहीं आ रहा, आकिफ नजर नहीं आ रहा। वो आया, 2 मैच खिलाए, उसका एक्शन नहीं ठीक, इसका जंप नहीं ठीक। तो इसलिए जल्दबाजी ना करें। जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है 4 डे क्रिकेट में, 1 डे क्रिकेट में, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनको लेके आए। आगे मुझे पता है 1 महीने के बाद पीएसएल आ रहा है, मैं आपको फिर लिख के कहता हूं, वहीं से टीम सेलेक्ट होगी। आमिर जमान खान यार एक बड़ा जमान खान, बड़ा अच्छी बॉलर है perform किया यार। उसने। Yes. देख, पाकिस्तान टीम स्ट्रगल करती है डेप्थ के अंदर, बिल्कुल। तो वो डेप्थ में तो 6-6 यॉर्कर और अगर मारता है। टी20 के स्पेशलिस्ट जैसे अहमद ने किया ना,
तो फिर तो सलमान इरशाद और जमान ही बनते हैं। वो दोनों मिडिल ओवर में भी बॉलिंग करते हैं, वो डेथ में भी बॉलिंग दोनों करते अच्छे हैं। option आपका सबसे बड़ा मसला ही डेथ बॉलिंग है, तो फिर उनको सिलेक्ट कर लो। अच्छा, आज कुछ सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफे भी आए हैं। क्या अलीम डार साहब जो हैं वो कहते हैं द फर्स्ट रेजिग्नेशन हैज कम फ्रॉम द सिलेक्शन कमेटी। अलीम डार हैज रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोजीशन एज अ मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। मैं इस पे बात करना चाहूंगा इस्तीफे पे। पहले तो ये बताइए, अलीम डार सिलेक्शन कमेटी में थे क्यों? हाँ जी बताइए सर। है क्यों? ठीक, दुनिया में है कोई कोई अंपायर? कोई हर्ज नहीं है एक मेंबर, लेकिन इनकी पावर नहीं होनी चाहिए। होते हैं बहुत जगह एम्पायर्स को सजेस्ट आपने करते हैं। सजेस्ट करते हैं आप, क्योंकि ये आए इन्होंने काम करने की कोशिश की और बहुत सारे लोग 4-5 लोग हैं वो नहीं काम करने देंगे। इनसे मेरा ये इख्तलाफ हो सकता है कि इनको छोड़ देनी चाहिए थी उसी वक्त। पहले ही अब तो निकाले भी जा सकते हैं ना, अब हाँ, छोड़ने का फायदा नहीं। उस वक्त जब आप अगर किसी प्लेयर का चाह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर को होना चाहिए कि ये परफॉर्मेंस है, लेकिन कोई और आ रहा है उसकी जगह पे जिन्होंने परफॉर्म नहीं दिया, तो आप वहीं पे बात करें और प्रोटेस्ट एज ए प्रोटेस्ट रिटायर वो आप छोड़ दें, या उस शीट पे आप लिख दें कि मैं इससे एग्री नहीं करता। अच्छा, एक बात बताएं राशिद भाई, आपकी भी क्रिकेट एकेडमी है, अलीम डार की भी क्रिकेट एकेडमी। जो क्रिकेट एकेडमी वाले लोग होते हैं, इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि इनके पास प्लेयर्स आते हैं, ये सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, तो डायरेक्ट इंटरेस्ट है तो अपने प्लेयर भी टेस्ट प्लेयर का हो सकता है, हाँ, लेकिन एम्पायर या इनका कमेटी वो तो है इनकी एकेडमी, अपने लड़के खिला लें फिर। वो छोटे बच्चे हैं ना। छोटे बच्चे होते होंगे ना। मैं कर सकता हूँ, मोइन खान कर सकता है, और भी लोग चला रहे आपको हैं। ऑफर आएगी सिलेक्शन कमेटी की मेरी तो आप मेरी तो एकेडमी कमर्शियल नहीं है ना, गरीब गुरबाओं की प्लेयर तो खिलाओगे ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हम लोग नहीं मैं करते मैं इसमें बता देता हूँ। नहीं करना अलग चीज होती है। अबरार को एक किया था, देखे 2017 में हम लेके आए थे, आमिर भी गवा होगा, 2 दांत का था, छोटा था वो, अबरार उसको खिला के ही नहीं दिया, अनफिट भी हो गया था। हाँ। वो 23 के वर्ल्ड कप में था, आपके पास 22 में गया, छुपा के रखा उसको। 23 में गया, वो 24 में नहीं खेला, अब जाके आप खिला रहे हो, Mystery। 25 में नहीं खिलाया है आपने, सबसे बड़ी 26 mystery में तो आ ये गया। है। तो वो एक तो बंदा रिटायरमेंट की उम्र पे आ गया वो। अहमद भाई, अब आपके लिए मैदान खुला है, नहीं बस दिल हल्का करें। नहीं जिस तरह राशिद भाई की आप बात कर रहे हैं ना कि नहीं वो छोटे बच्चे हैं ना, वो तो चीफ सिलेक्ट मतलब सिलेक्शन कमेटी में मेंस टीम की बड़ी, जूनियर में नहीं है वो शायद। तो अगर कोई जूनियर में हो तो फिर वो अपने बच्चे खिला सकते हैं, अंडर 19 वगैरह में, अंडर 16 वगैरह में। मेंस टीम तक अपने बच्चों को इतना प्रमोट कर देना, ये आई डोंट थिंक कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, सिलेक्शन कमेटी में है कौन ये कौन? आप बार बार सिलेक्शन कमेटी की बात करें, स्टार्ट अब आपने इनसे- की। आप इनसे अलग अलग जाके पूछेंगे ना, पता क्या कहेंगे, मेरे तो हाथ में कुछ नहीं है। सबने ये कहा है। चारों एक ही 4-5 है ना, आप इनसे सवाल करके पूछेगा अलग से, ऐसे ही ऑफ द कैमरा, यार ये क्या, मैं पूछ यार चुका हूं। मैं तो कहता हूँ मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, एक ही सिमिलर जवाब होगा, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। तो वैसे एक दूसरे के सारे सुनते हैं, लेकिन जब मुद्दा आता है, जैसे प्लेयरों को कहा जाता है कि जी इनको ड्रॉप करो, इनको फाइन करो, तो इन पे जब बात आती, यार मैं तो बस अपना मशवरा दे देता हूँ, मेरी तो बस नहीं चलती, मेरी तो इतनी है। तो फिर भाई, जब राशिद भाई वाली बात, जब अगर आपकी बात की वैल्यू नहीं है तो आपको पहले दिन ही फिर रिजाइन देना चाहिए। आप इतना लटकाते क्यों, वेट क्यों करते हो? बहुत से बात। राशिद भाई बात बताएं, सिलेक्शन कमेटी में 4 लोग ही होते हैं या इनकी फर्दर टीम होती है, एक जो जाती है देखने के लिए लड़के क्या कर रहे हैं? पावर में एक ही होता है, चीफ सेलेक्टर बहुत पावर में होता है। वो तो ठीक है, मगर इनके पास रिसोर्सेज क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर अ चीफ सेलेक्टर, आई वुड वांट टू सी अ फर्स्ट क्लास मैच बिफोर सेलेक्टिंग अ पर्सन। मैं हर जगह मौजूद होऊंगा, मेरे काम का तकाजा है। क्या ये सिलेक्शन कमेटी के सारे मेंबरान डोमेस्टिक मैचेस में मौजूद होते हैं या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं? सब जगह नहीं जा सकते ये। उसमें ये होता है ना कि आमिर कहीं में मैच खेल रहा है, मैं सेलेक्टर हूँ, मैं आमिर को कॉल करूंगा, यार इसमें अपनी टीम में से कोई प्लेयर बताना, कौन अच्छा प्लेयर है। ठीक है। उसको हम राइट आउट कर लेते हैं, फिर उसकी प्रोफाइल देखते हैं, फिर उसकी वीडियोस देखते हैं, फिर उसको जाके देखा जाता है। हर एक को तो नहीं देखना होता आपको, 22 प्लेयर को सिलेक्शन के लिए नहीं जाते आप, सही। 2 से 3 प्लेयर हाँ, को। बस तो चुनिंदा। वहाँ पे जो प्लेयर टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं ना, आपको पता है यार ये गलत नहीं बताएगा, हाँ। उनसे हम पूछेंगे कि यार ये प्लेयर बताओ, फिर हम इसको अगले मैचेस में जाके देखेंगे। तो और ये फिर तरीका हाँ, होता है। एक बार पता कर लेंगे कौन है, फिर उसके फिर एक मैचेस पॉलिसी होती है आपकी, हमारे अब तो पास जाने की जरूरत नहीं है, हमारी ना आपके यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग होती है। सिलेक्शन कमेटी की पॉलिसी नहीं है। जैसे अभी आमिर ने कहा 2 साल के बाद उनको खिलाया जाए या उनकी परफॉर्मेंस, जब आ जो रहे हैं उनका भी क्राइटेरिया होना चाहिए, टीम में कैसे आ रहे हैं ये। बैट्समैन के लिए 3 साल डोमेस्टिक खेलना जरूरी है, फास्ट बॉलर के 2 साल कर सकते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर होता है, यंग होता है और वो अच्छा परफॉर्मेंस दे के आ सकता है। हमारे तो एक महीने 2 मैच के बाद टीम के अंदर होता है, वो 4 मैच के बाद बाहर हो जाता है फाइन के साथ। अच्छा, जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर लगाना बेटा, ये देखें आप 4 हैं, अलीम डार, आकिब जावेद, असद शफीक, उस्मान हाशमी। इन चारों का, उस्मान हाशमी तो खैर एनालिस्ट है, नॉन वोटिंग है, मगर ऊपर के तीनों का T20 से ताल्लुक नहीं है कोई। सब कुछ आकिब जावेद साहब के हाथ में, वो चीफ सेलेक्टर है। सब कुछ उनके हाथ हसन में। चीमा भी तो है। हसन चीमा है। हसन चीमा किधर है? ये उस्मान हाशमी नहीं है, हसन चीमा हसन है। चीमा है। भाई साहब, पीसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया, हो सकता है अपडेट ना की उन्होंने, मगर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नाम है। वो अपडेट नहीं है। अपडेटेड नहीं है उस्मान, चलो चीमा है। अब ये देखो यार, ये तक तो कर नहीं रहे वो update। यही आपको क्या क्या बताएं?
अच्छा भाई मुझे टीम का जो क्राइटेरिया है ना वो सारा सेट करें माइक कोच और आकिब जावेद साहब